दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार कैरियर मेकर बाय डीके सर। आज हम केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक विविध में पूछने वाले हैं, टेस्ट योर सेल्फ में, जो कि ये केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। जो भी साथी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन जरूर दबाएं। और जो आज का टॉपिक है केमिस्ट्री में सबसे लास्ट है, 88 से 181 क्वेश्चन तक पढ़ेंगे हम सब। 93 क्वेश्चन। बताइए, ऊष्माक्षेपी का अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। उष्मा निकलेगा तो ऊष्माक्षेपी, और उष्मा ग्रहण करेगा तो ऊष्माक्षेपी। कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में अपचयन अभिकारक कौन है? CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वो कौन है? दहन। दहन अभिक्रिया जो है ना, गर्मी और प्रकाश पैदा करता है। ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है? ऑक्सीकारक अभिकर्मण। ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीकारक अभिकर्मण। ब्लीचिंग पाउडर का शुद्ध बताइए सर। CaCO2 का होल्ड। आगे बताइए, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र। देखिए, चूने के पानी जल लग गया ना, तो CaOH का होल्ड। देखिए, एक होता है सूखा चूना, समझो, एक भाखड़ा चूना। भाखड़ा चूना मतलब जल से सूख के भड़ा गया है, तो जल भी डाला गया है, तो भाखड़ा चूना का क्या हो जाएगा? CaOH का होल्ड, मतलब उसमें जल भी लगा है। ऐसे बोलेगा कि बिना बुझा हुआ चूना, मतलब जल नहीं डाला है, तो उसका क्या हुआ? CaO। मैग्नीशियम पीते के जलने पर बनने वाला सफेद पाउडर क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेड ब्रोमाइड का लेड और ब्रोमीन में टूटना कौन सा उदाहरण है? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन। विटामिन सी का किस नाम से जानते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का स्रोत बताइए। खट्टा है, आंवला, संतरा, नींबू और मरचा, कच्चा मरचा भी सी का। बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम? कैल्शियम ऑक्साइड। किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कराती है? वही है ऑक्सीकरण। अवकरण कर सकते हो उसको, ठीक है। अपचयन को अवकरण बोलेंगे, ऑक्सीकरण अलग होता है। जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है? ऑक्सीकरण की अपघटन। ऑक्सीकरण। जिंक से जिंक आयन का निर्माण करना ऑक्सीकरण। रेडॉक्स अभिक्रिया हुआ अभिक्रिया जिसमें क्या क्या चीज होता है? दोनों। अपचयन दोनों। ऑक्सीकरण अपचयन दोनों। अपचयन को अवकरण बोलते हैं, ठीक। चिप्स के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए किस गैस का प्रयोग? नाइट्रोजन। चिप्स के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 और द्रव्यमान संख्या 14। नाइट्रोजन सही है। 14 सही है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन अपवाद में है 14, ठीक है। और नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड 1722 में किया था। किसे मार्स गैस कहते हैं? मीथेन। मीथेन का सूत्र CH4। मीथेन को आइसोलेट किसने किया था? बर्थलेट। ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है किस गैस के कारण? ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? जलवाष्प हो गया, मीथेन हो गया, NO2 हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन है? प्राकृतिक गैस मीथेन। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था के रूपांतरण को क्या बोलते हैं? ये दरोगा का प्री एग्जाम में पूछा था, ठीक है। ये वाष्पीकरण। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था वाष्पीकरण। कौन सा गैस अक्रिय गैस नहीं है? तो इससे रट्टा मार पाएगा, ठीक है। तो देखिए, वो मतलब कि नोबेल गैस, उसका ट्रिक याद रखेंगे। हेमा ने अमीर को जाने से रोका। हे से इस क्या हुआ? हीलियम, और फिर क्या हुआ? नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, और लास्ट में क्या हुआ? ऑगनेंसन। ऑगनेंसन उतना मान्यता नहीं है, लेकिन छो मुख्य रूप से, ठीक है। और नोबेल गैस को किस वर्ग में रखा गया? 18 या शून्य समूह भी बोलते हैं। आगे बढ़ते, छोड़े गए श्वास में कौन सा गैस शामिल होता है? छोड़े गए श्वास में नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों होते हैं। आगे बताइए कि सबसे प्रचुर मात्रा में दुर्लभ गैस कौन है? आर्गन। आगे बताइए कि जो है ना, बल्ब में कौन सा गैस पड़ा? ट्यूबलाइट जो दिख रहा है,
पारा का वाष्प और आर्गन बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये जो विद्युत बल्ब में जो है ना नाइट्रोजन गैस होगा, लेकिन ट्यूबलाइट में ना पारा का वाष्प और आर्गन होगा। आगे बताइए निष्क्रिय गैस की संख्या कितना है? 6 के साथ निष्क्रिय गैस की संख्या कितना है? 6, मुख्य रूप से 6 है, सातवां को उतना मान्यता नहीं है। किस वर्ग में रखा गया? 18वां। इलेक्ट्रिक बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? नाइट्रोजन और आर्गन। शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या हुआ है? विलायक है। विलायक और विलयन। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है? किसका? कॉपर सल्फेट अम्लीय होता है। अम्लीय का ट्रिक क्या होता था? अनिल। और क्षार का क्या था? क्षारीय। छोलनी। क्षार का छोलनी। छ से क्या हुआ? क्षार। ल से क्या हुआ? लाल। नी से नीला। छोलनी और अनिल। अनिल क्या चलाएगा? छोलनी। अनिल से क्या? अ से आम्ल, नी से नीला, ल से लाल। अनिल याद रखेगा ना तो आम्ल का उल्टा क्षार होता है। उभयधर्मी होता है। बताइए उभयधर्मी का बताइए क्या होता है? भाई जिसमें दोनों का आम्ल और क्षार दोनों का गुण हो, दोनों का गुण हो वो क्या होता है? उभयधर्मी। अब बोलेगा इनमें से कौन उभयधर्मी है? जितना उभयधर्मी आपको एक ही बार बताते हैं। देखिए शीशा वाला हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिट्टी से जड़ों के रेशे में पानी किस वजह से प्रवेश करता है? और पानी ऊपर चलता है मतलब कौन सा किसके कारण? जायदा। और खाना जो तैयार होता है विलयन। किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने में किया जाता है? एक्वारेजिया का प्रयोग सोने को शुद्ध करने में। कौन एक कोलाइड है? तो ये जो धुआं हो गया, धुआं है, धुआं, रूबी ग्लास, दूध और कोहरा। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का विलयन कौन से विक्रिया है? दोहरी विस्थापन, द्विविस्थापन उसी कहते हैं जो कि दो तत्व इधर उधर आयन का आदान प्रदान हो, ठीक है। दो आयन का आदान प्रदान हो। अब विस्थापन में तो ऐसी विक्रिया बोलते हैं जो एक तत्व का आदान प्रदान, एक आयन का आदान प्रदान हो, ठीक होता है। एक होता है आपका CaOH का, Ca और कैल्शियम और ऑक्सीजन को जोड़ देंगे, CaOH को, CaOH2 का और को जोड़ देंगे, COH2 मतलब उसको क्या बोलते हैं? दो तत्व को मिलकर तीसरा तत्व का जो निर्माण करेंगे, ध्यान रखिए, बाद में बता देंगे। मिट्टी से जड़े के रेशे में पानी बचाना किसके द्वारा? प्रासरण। किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने में किया जाता है? एक्वारेजिया। CuCl2 विलयन का रंग कैसा होता है? नीला हरा। पानी के एक मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? एक अणु का द्रव्यमान कितना? 6.02 × 10⁻23 अणु। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा है। 20 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होते हैं? 0.255। तो निकालेंगे कैसे? सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान निकालेंगे, 98 हो जाता है। और जो है ना 55 कर दिया तो 55/98। 90 ग्राम पानी में कितने मोल होते हैं? 5 होता है। मतलब H2O का निकालेंगे द्रव्यमान 18 होता है, 18×5 = 90। अब CO2 बोलेगा 220 ग्राम में तो क्या हो जाएगा? CO2 का कार्बन 16 दूनी 32, मतलब कार्बन का पारा 32 44, 220 में 44 की जगह 5 आ जाएगा। आगे बताइए आप सब। 0.6 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 0.6 ही होता है, बराबर है। कण मोल शब्द का परिचय किसने कराया? ओस्टवाल्ड, विल्हेम ओस्टवाल्ड। CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 44। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि क्या चीज ना आग से पकड़ने के बजाय। ये जो है ना मतलब कि जो आदमी श्मशान में मर जाता है, जला दिया जाता है, तो देखते हैं कि मतलब वहाँ पर इतनी टाइप का उड़ता है, आग टाइप से उड़ता है। वही अब जब उन्हीं जो गाँव में बोलते हैं ना अब होता है, उसमें क्या रहता है तो फास्फोरस ही रहता है। अच्छा हाँ, लाल टाइप का जो लाल टाइप का उजला उजला होता है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? पारा। धातु बोलेगा तो पारा, अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? हीरा। हीरा विद्युत का सुचालक है, कुचालक? कुचालक। ग्रेफाइट है सुचालक। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता है? सोना का परमाणु संख्या बताइए। 79। चांदी का 47। पारा का 80। चांदी का 47। यूरेनियम का 93। प्लूटोनियम का 94। आगे बताइए कि
57 परमाणु संख्या मतलब किस गोलक में याद है आप सबको? यस सर। लचीला और कोमल कौन सा तत्व है? तांबा। तांबा का परमाणु संख्या 29। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता 3। इसका ट्रिक बताए थे। NH3 किसी भी यौगिक का निकाल सकते हैं। जैसे NH3 है तो NH3 हाइड्रोजन में 3 लगा है तो नाइट्रोजन में संयोजकता कितना है? 3। नाइट्रोजन में 1 है तो हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा? 1। मतलब आदान प्रदान हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड का शुद्ध बताओ। Fe2O3। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना है? 12। तो आपको बोल देगा कि जो है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो 2 8 2। यदि इससे समझेंगे 2 8 2 है तो टोटल कितना तत्व कितना क्रम में सजा है? 3। तो कक्षा की संख्या क्या होगा? 3। कक्षा की संख्या बराबर आवर्त होता है तो आवर्त भी कितना होगा? 3। किस आवर्त में बोलेगा तो तीसरा। और लास्ट में कितना आया? 2। संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 आया तो वर्ग की संख्या कितना होगा? 2। आगे बताइए आप सब कि सिनेबार किसका है? इसके 12 का। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान 106। Na2CO3 निकाल लेंगे 106 हो जाएगा। सीमेंट का मुख्य घटक कौन है? कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। सिलिका हो सीमेंट का वो भी होता है CSiO2 होगा। नहीं सही है। CO सूत्र सही। पीतल किसका होता है? तांबा जस्ता, लेकिन वहां दिया जस्ता है। पीतल तांबा जस्ता ही होगा। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा जस्ता। रसोई गैस के रिसाव को आसानी से पता लगा सकता है। मिथाइल नहीं इथाइल। मिथाइल इथाइल दोनों देगा तो हमको क्या मानना? इथाइल। बायोगैस बायोमास किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है? बायोगैस बायोमास जो है ना अवायवीय के नाम से। बायोगैस में मीथेन कितना होता है? 60%। प्राकृतिक गैस में कौन सर्वाधिक पाया जाता है? मीथेन। और सेप्टिक टैंक से भी कौन निकलता है? मीथेन गैस निकलता है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन का शुद्ध बताइए। C4H10। और ईथेन का शुद्ध बताइए। CH2। ईथेन का CH2। और मीथेन का क्या बताते हैं? CH4। प्रोपेन का बताइए। बहुत अच्छा C3H। जीवाश्म ईंधन कौन है? गैर नवीकरणीय कि नवीकरणीय? गैर नवीकरणीय ऐसी ऊर्जा जो समाप्त हो जाए। कोई कोयला कौन है? गैर नवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सूर्य हो गया जो समाप्त नहीं हो, वायु हो गया, ये सब समाप्त नहीं होगा। ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाता है? द्रवीकरण। बहुत अच्छा, द्रवीकरण। तृतीय कोयले को और किस नाम से जानते हैं? भूरा कोयला। किसको बोलते हैं भूरा कोयला? लिग्नाइट। मुलायम कोयला किसको कहते हैं? बिटुमिनस। मुलायम कोयला बिटुमिनस। ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? काला नमक खाए हैं ना सब? वही बैगनी भूरे से थोड़ा काला, बैगनी भूरे से ठोस टाइप का रहता है एकदम। काला नमक जैसे ठोस वाला फोड़ के खाए कहता है बैगनी टाइप का दिखने। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? सिलिका। कांच का सिलिका होता है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सा गैस निकलेगा? क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या बताया था? COCl का होल्ड 2। ठीक है, COCl का होल्ड 2। अधातु का व्यापक उपयोग किसमें करते हैं? खाद। अधातु अम्लीय की क्षारीय है? कौन से अधातु कौन से अम्लीय? बताइए कौन सी एक उपधातु है? तो ऑप्शन 1 क्वेश्चन जर्मेनियम हो गया, बोरॉन हो गया, ये सब उपधातु हो गया। किस अधातु का उपयोग विद्युत का सुचालक है? कार्बन। विद्युत का सुचालक है। मिश्रण में जो है ना मिश्र धातु में मतलब कि दिया है आपका सोल्डर किसका मिश्र धातु? सीसा। आकाशा किसका मिश्रण है? तांबा। ये क्या है? मिश्र धातु। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा जस्ता। इसमें जो है नहीं दिया हुआ है, तांबा लिख दीजिएगा, ठीक है? बुक में नहीं दिया। टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देते हैं, रोज का रोज वीडियो डालते हैं, आप सब जरूर देखिए। रेत और चीनी का मिश्रण कौन है? नीलंबर। रेत और चीनी का मिश्रण नीलंबर। मिश्र धातु कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण। जिसके तहत ये टॉपिक समाप्त हुआ। केमिस्ट्री आपका समाप्त। अब बचा है फिजिक्स में विद्युत बचा है और आपका ये टेस्ट योर से। और बायोलॉजी में हम सब जो पढ़ेंगे आपका कंकाल तंत्र के बारे में, ठीक है? 14वां टॉपिक है बायोलॉजी में कंकाल तंत्र, ठीक है? हम PDF डाल देंगे, ठीक है? तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।